ओह, पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा। पर पापा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको कोई अगर परेशानी है तो मैं 1-2 दिन के लिए और रुक जाता हूँ। आप मुझे बताइए। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो होता है ना, मेरे दिल में दर्द रहता बेटा, तो कुछ कमजोरी ज्यादा, बस। ठीक है पापा, आप इतना बोल रहे हो तो मैं चले जाता हूँ। पर हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। और बाकी काव्या तो है ही आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, हाँ, बहू तो है मेरे पास, सब संभाल लेगी, बहू संभाल लेगी बेटा। तू जा बेटा। क्या बे बुढ़े, हाँ? क्या करना चाहता था तू? ये सब जान के नाटक कर रहा था ना तू, ताकि तेरा बेटा यहाँ रुक जाए? अच्छे से जानती हूँ मैं ये सब। देख बहू, तो मेरे साथ ये सही नहीं कर रही, सही नहीं कर रही बेटा, बहुत गलत कर रही है बहू। तो भगवान तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा जैसे तू मेरे साथ कर रही है। अच्छा, तो तेरे को क्या लगता है कि तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी? और तेरे को क्या लगता है कि तेरा बेटा तेरी बातें भी सुनेगा? अरे बहुत प्यार करता है तेरा बेटा, और अंधा विश्वास भी करता है मुझ पे। अरे वो तो अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी पत्नी उसके बाप के साथ इतना कुछ कर सकती है। अब ज्यादा जुबान मत लड़ा और जाके बर्तन साफ कर। चल। आने दे मेरे बेटा को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटा को। मेरे पे क्या जुल्म करती है, मेरे को मारती है, पीटती है, मेरे को खाना नहीं देती, सारा काम करवाती है घर का। आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटे को। अच्छा, कैसे नहीं मानेगा तू? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। 1 मिनट, क्या कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ? देखो सुमित, तुम ना गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ ना। बस, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना मुझे तेरी किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सरहद पर जरूर रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर की एक एक चीज की खबर होती है। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ पहले ही चिट्ठी में सच बता दिया था कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो। अरे तुम्हारे पिता की उम्र के हैं और तुम उन्हें इतना बुरे तरीके से मारती हो। तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया था क्या? Whatever, हो गया तुम्हारा, यही बोलना था तुम्हें। खैर, अगर तुम्हें सब कुछ सच्चाई मेरे बारे में पता चली गई है तो मैं तुम्हें खुद से बता देती हूँ। हाँ, करती हूँ मैं तुम्हारे बाप के साथ ऐसा व्यवहार। और तुम बताओ ना मैं क्या करूँ? अरे तुम खुद तो बॉर्डर पे चले जाते हो और उसके पीठ पीछे मुझे अपने बाप की जिम्मेदारी सौंप देते हो। अरे मैं क्या इस घर में इसलिए हूँ क्या ताकि तुम्हारे बाप को संभालती रहूंगी? इनके खाने पीने, नाश्ता पानी सबका मैं ध्यान रखूंगी क्या? सो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती और इसलिए मैं ये सब कर रही थी। चुप रहो तुम, अपनी जबान को लगाम दो, समझी? और शादी से पहले ये सब चीजें मुझे पता होती तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। और रही बात खाने पीने की, तो मेरे पापा खाना कितना ही खाते हैं। अरे 2 रोटी सुबह चाहिए उन्हें, 2 रोटी शाम को। ये 2 रोटी देने में तुम इतना जोर पड़ता है। और शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने बड़ी प्यार से बोला था, हमारी लड़की तो बहुत सीधी है। इतनी सीधी है मुझे नहीं पता था कि अपने पिता की उम्र के इंसान के साथ इतना गंदा व्यवहार करेगी वो। देखो सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुमने बहुत सही कहा कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम इस घर में रहोगी तो ऐसा कुछ कर पाओगी ना। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, अभी के अभी सारा सामान उठाकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ, समझी? सुमित प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो सुमित प्लीज। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें इस सब के जुर्म में पुलिस के हवाले करूं, चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाओ। बाकी बातें तुम्हारे घर वालों से मैं अपने आप कर लूंगा। निकलो यहाँ से। और पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपने ना जाने क्या क्या झेला अब तक, पर आज के बाद आपको ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ।